देखिए दोस्तों, कल हमने पिछली क्लास में रेस्पिरेशन के बारे में सारी चीज़ें कवर करी थी और इससे पहले हम लोगों ने न्यूट्रिशन के बारे में भी सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। और इस लाइफ प्रोसेस का ये थर्ड पार्ट है जिसमें आज हम लोग कवर करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। ट्रांसपोर्टेशन की दोस्तों हिंदी क्या होती है? परिवहन होता है। तो देखिए दोस्तों, इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को कुछ बातें बता देना चाहता हूँ। हम इस चैनल पर जो भी चैप्टर्स हैं उनको हम लाइन बाय लाइन कवर करते हैं, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट बड़ी ही आसानी से बिल्डअप हो जाते हैं, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाती हैं। और दोस्तों, मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी मैंने ये न्यू चैनल स्टार्ट किया है ताकि आप हमारा सपोर्ट ज़रूर करिए और सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। और आप कोई भी अगर हमें सुझाव देना चाहते हैं कि हमारे लेक्चर में कैसा आपको लग रहा है, कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो उसको भी बता सकते हैं। बाकी आपको क्लास 10th में है तो आपको जिस तरीके भी कोई अगर दिक्कत आ रही है किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, आप कमेंट करिए, हम आपका सपोर्ट करने का पूरा प्रयास करेंगे। बाकी हमारा अबाउट सेक्शन में, जब चैनल के अबाउट सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिख जाएगा। अगर आप हमसे बात डायरेक्टली करना चाहते तो बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए इस चैप्टर को शुरू कर देते हैं। आज हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले हमने न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन के बारे में बात कर ली है। इसके बाद सिर्फ आपके एक टॉपिक और रह जाएगा, एक्सक्रीशन के बारे में। ठीक है, तो चलिए ट्रांसपोर्टेशन ये पार्ट शुरू कर देते हैं। बेसिकली इस चैप्टर में मतलब 4 ही चीज़ें पढ़नी थी, न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन, और आज जो पढ़ने वाले हैं तीसरा ट्रांसपोर्टेशन, इसके बाद एक्सक्रीशन रह जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोगों को पढ़ना है ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, कि ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स, यानी कि एक मनुष्य के शरीर में सारे जो एनर्जी वगैरह है कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है पूरे शरीर में। यहाँ पर लिखा है वी हैव सीन इन द प्रीवियस सेक्शन, हम लोगों ने पहले सेक्शन में देखा कि जो ब्लड होता है वो क्या करता है, ब्लड ही फूड को ट्रांसपोर्ट कर देता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर देता है, एंड वेस्ट मटेरियल, और वेस्ट मटेरियल को भी ट्रांसपोर्ट कौन करता है? ब्लड ही करता है। इन क्लास 9th, हम लोगों ने क्लास 9 में भी देखा था, वी लर्न अबाउट द ब्लड बीइंग अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। हम जानते हैं कि ब्लड क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है, क्योंकि एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट करता है और किस तरह होता है? फ्लूइड की तरह होता है। तो इसीलिए इसको कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट करता है। ब्लड कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड मीडियम कॉल्ड द प्लाज्मा, इसमें एक फ्लूइड पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं। इन विच द सेल्स आर सस्पेंडेड, जिसमें क्या होता है, जो सेल वगैरह होती हैं वो तैरती रहती हैं। प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट फूड, यही जो प्लाज्मा ब्लड में होता है ये फूड को ट्रांसपोर्ट कर देता है, CO2 को ट्रांसपोर्ट करता है, और नाइट्रोजनस जो वेस्ट होता है उसको भी डिजॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करता है। ऑक्सीजन इज कैरीड बाय द रेड ब्लड सेल्स, तो RBC जो हमारे ब्लड में होती है, रेड ब्लड सेल, उनका काम क्या होता है कि ऑक्सीजन को कैरी करना। मैनी अदर सब्सटेंस, कुछ और भी सब्सटेंस होते हैं जैसे साल्ट वगैरह, आर आल्सो ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड, ये सारी चीज़ें भी किससे ट्रांसपोर्ट करी जाती हैं? ब्लड से ही ट्रांसपोर्ट करी जाती हैं। वी दस नीड अ पंपिंग आर्गन टू पुश द ब्लड अराउंड द बॉडी, हमें एक ऐसे आर्गन की ज़रूरत होती है जो ब्लड को ट्रांसपोर्ट करे, पंप करे पूरे शरीर में। A network of tubes to reach all the tissues and a system to place ensure that this network can be repaired if damaged, तो एक ऐसा भी नेटवर्क चाहिए अगर कभी हमको चोट लग जाए तो उसको रिपेयर करने के लिए भी ज़रूरी होता है। तो यहाँ तक आपको बिल्कुल सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे स्टार्ट कर देते हैं। तो हमने ऊपर ये देखा कि हमारे पूरे शरीर में ब्लड पहुँचने के लिए ऐसे ही तो नहीं पहुँच जाएगा, उसके लिए हमें क्या चाहिए? एक पंपिंग आर्गन चाहिए। क्या चाहिए? पंपिंग आर्गन चाहिए। तो हमारे शरीर में पंपिंग आर्गन होता है, वो कौन होता है? तो हमारा जो हार्ट होता है वही हमारा पंपिंग आर्गन होता है, जिसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। ये हमारा पंपिंग आर्गन, जिसको कौन है पंपिंग आर्गन? तो हमारा हार्ट ही हमारा पंप करता है पूरे ब्लड को पूरे शरीर में। द हार्ट इज़ अ मस्कुलर आर्गन, ये क्या है? एक मांसपेशीय अंग है। विच इज़ अ बिगर आवर फिस्ट, ये कितना बड़ा होता है? जितनी बड़ी हमारी मुट्ठी होती है उतना ही साइज में होता है। बिकॉज बोथ ऑक्सीजन एंड CO2 हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड, क्योंकि हम जानते हैं कि ब्लड के द्वारा CO2 और ऑक्सीजन दोनों ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। द हार्ट हैज़ डिफरेंट कम चैम्बर्स, इसमें अलग अलग चैम्बर होते हैं, एक ये चैम्बर, एक ये चैम्बर, एक ये चैम्बर, एक ये चैम्बर। तो कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। इसको राइट आर्टरियम बोला जाता है, इस वाले को, इसको राइट वेंट्रिकल बोला जाता है। ये दोनों वेंट्रिकल है, लेकिन ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। ऊपर वाले को आर्टरियम बोला जाता है, यानी ये राइट आर्टरियम, ये लेफ्ट आर्टरियम। तो 4 चैम्बर्स होते हैं।
यहाँ पे थे, द हार्ट हैज़ डिफरेंट चैम्बर, इसमें अलग अलग चैम्बर्स होते हैं टू प्रिवेंट ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द मिक्सिंग विद द ब्लड कंटेन CO2। देखिए जो ब्लू कलर का दिख रहा है ये है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि इसमें CO2 की मात्रा ज़्यादा है, और इधर आपको जो ब्लड दिख रहा है ऑक्सीजनेटेड, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है। तो ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, 4 चैम्बर क्यों होते हैं? ताकि ऑक्सीजन रिच ब्लड CO2 रिच ब्लड से मिक्स ना हो, तो इसको बचाने के लिए 4 चैम्बर होते हैं। द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हैज़ टू रीच द लंग्स फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिमूव्ड। देखिए जो ये वाला ब्लड है यहाँ से सीधा कहाँ पे जाता है? इसके बाद सीधा लंग्स में जाता है, क्योंकि लंग्स ही क्या करता है? CO2 को हटा के वहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, क्योंकि इसमें CO2 की मात्रा ज़्यादा है। तो जब लंग्स में जाएगा तो इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा ऑक्सीजन रिच ब्लड में, कन्वर्ट कर दिया, जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा फ्रॉम द लंग्स, लंग्स के द्वारा। हैज़ टू बी ब्रॉट बैक टू द हार्ट। उसके बाद जब ये जाता है लंग्स में, उसके बाद फिर कहाँ पे आता है? फिर हार्ट में आता है। लेकिन अब की बार ये ब्लड कैसा आया है? ऑक्सीजन रिच यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से हार्ट में आता है, ब्रॉट बैक टू द हार्ट, और फिर से लाया जाता है। द ऑक्सीजन रिच ब्लड इज देन पम्प टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। उसके बाद ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप कर दिया जाता है, कहाँ पर? पूरे शरीर में पंप कर दिया जाता है हार्ट के द्वारा। तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। उसके बाद लिखा है वी कैन फॉलो दिस प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप, यानी कि इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझ सकते हैं। कैसे? ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द चैम्बर ऑफ द हार्ट ऑन द लेफ्ट आर्टरियम। जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है वो क्या होता है? ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स, ये लंग्स से आता है, कम्स टू द थिन वॉल्ड अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट ऑन द लेफ्ट। देखिए लंग्स से आता है और ये हमारा क्या है? लेफ्ट आर्टरियम, यहाँ से ही इंटर करता है, ये लेफ्ट आर्टरियम से ही इंटर करता है, ये चीज़ बताई जा रही है। उसके बाद लिखा है कम टू थिन वॉल अपर चैम्बर, यानी लेफ्ट साइड से आता है, जिसको हम बोलते हैं लेफ्ट आर्टरियम, अभी हमने बताया। द लेफ्ट आर्टरियम रिलैक्सेस व्हेन इट कलेक्टिंग द ब्लड, यानी कि जब ब्लड इसमें आता रहता है लेफ्ट आर्टरियम में, तो क्या करता है? ब्लड को कलेक्ट करता रहता है रिलैक्स होकर। इट देन कंट्रैक्ट, उसके बाद वो क्या करता है? कंट्रैक्ट करता है लेफ्ट आर्टरियम, वाइल द नेक्स्ट चैम्बर ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स। तब जब वो क्या करता है? कंट्रैक्ट करेगा ऊपर वाला आर्टरियम, तो ये क्या करेगा? नीचे वाला जो पार्ट होगा ये वाला, ये क्या करेगा? रिलैक्स करेगा, सो दैट ब्लड इज ट्रांसफर टू, ताकि इसमें ब्लड आ जाए। एज द राइट आर्टरियम कंट्रैक्ट्स, जैसे कि जब राइट वाला अच्छा ऊपर कहाँ था? सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल ये था। कंट्रैक्ट इन इट्स टर्न, यानी कि जब इसमें आता, जब ये कंट्रैक्ट करेगा द ब्लड इज पम्प्ड आउट टू द बॉडी, तब ये क्या हो जाएगा? हार्ट से अलग चला जाएगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम फ्रॉम द बॉडी टू द अपर चैम्बर ऑन द राइट। अब देखिए जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो किस में आता है? राइट आर्टरियम में आता है। इसमें कौन आ रहा था? ऑक्सीजनेटेड, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है राइट आर्टरियम में, जो कि पूरे शरीर से इसमें लाया जाता है। अपर चैम्बर ऑन द राइट, फिर उसके बाद राइट आर्टरियम, जिसको हम क्या बोलते हैं? राइट आर्टरियम बोलते हैं। तो ये जब ब्लड आता है तो हमेशा रिलैक्स कर देते हैं। एज द राइट आर्टरियम कंट्रैक्ट, जब ये राइट आर्टरियम कंट्रैक्ट करेगा द करस्पॉन्डिंग लोअर चैम्बर राइट वेंट्रिकल, यानी कि यहाँ पे जो राइट वेंट्रिकल था डायलेट्स, तब वो फैलना शुरू हो जाता है। दैट दिस ट्रांसफर ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल विच इज टर्न्स पम्प्स टू द लंग्स ऑफ ऑक्सीजनेशन। उसके बाद जो हमारा राइट वेंट्रिकल होता है नीचे वाला, वो क्या करता है? पंप कर देता है ब्लड को, कहाँ पर? लंग्स में कर देता है। किसके लिए करता है? ताकि वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो ऑक्सीजनेशन हो सके, वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाई जा सके। सिंस वेंट्रिकल हैव टू पंप ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन, उसके बाद वेंट्रिकल्स क्या करते हैं कि सारे शरीर में ब्लड को पंप कर देते हैं। दे हैव थिकर मस्कुलर वाल्स, उनकी जो मोटी मस्कुलर वाल्स होती है। देन आर्टिया डू, उसके बाद जो देखिए जो मोटी नसें होती हैं उनको बोलते हैं आर्टिया। वॉल्स इंश्योर द ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड्स व्हेन द आर्टिया एंड वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट। देखिए हमारे इसमें क्या होती हैं? वॉल्व होती हैं। ये क्या है? ये एक वॉल्व है, ताकि ये क्या करे? ये वॉल्व रोकती हैं कि ये जो ब्लड है ये किसी से मिक्स ना हो,
एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर सके। तो वाल्व का काम यही होता है। यहां पर देखिए लिखा है ऑक्सीजन इंटर द ब्लड इनटू लंग्स। ऑक्सीजन इंटर द ब्लड इनटू द लंग्स। ऑक्सीजन इंटर द ब्लड इन द लंग्स। तो ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं चलिए बताते हैं। द सेपरेशन ऑफ द राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड द हार्ट इज यूजफुल टू कीप ऑक्सीजन एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग। ये जो हमारा इसमें ये बताया जा रहा है कि जो हमारा राइट साइड है, ये वाला राइट साइड है और ये हमारा है लेफ्ट साइड। तो हार्ट में इज़ यूजफुल टू कीप ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द मिक्सिंग। ये चैम्बर इसीलिए बने हैं ताकि जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कभी भी मिक्स ना हो। सच सेपरेशन अलाउज अ हाईली एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी। इस तरीके का जो सेपरेशन होता है वो क्या करता है, अलाउ करता है हाईली एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी, ताकि हमारे शरीर में ऑक्सीजनेटेड यानी ऑक्सीजन रिच ब्लड हमारे शरीर में पहुंच सके। दिस इज़ यूजफुल इन एनिमल्स बट हैव अ एनर्जी नीड्स। ये किस में ज़रूरी होता है, जीवों में ज़रूरी होता है, बर्ड्स में भी और मैमल्स में भी। विच कॉन्स्टेंटली वी यूज़ एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, क्योंकि उन्हें शरीर की बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करना रहता है। इन एनिमल्स जो जीव होते हैं दैट डू नॉट यूज़ एनर्जी फॉर दिस पर्पज, वो इस चीज़ के लिए नहीं यूज़ कर देते हैं। द बॉडी टेम्परेचर डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ऑफ द इन्वायरमेंट। उनका जो शरीर होता है वो किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर के इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। सच एनिमल्स लाइक कुछ एम्फीबियंस होते हैं, मैनी रेप्टाइल्स होते हैं, हैव 3 चैम्बर हार्ट। उनका जो हार्ट होता है वो 3 चैम्बर्ड का होता है। एंड टॉलरेट सम मिक्सिंग द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो रेप्टाइल्स होते हैं या फिर एम्फीबियंस होते हैं उनके होता है 3 चैम्बर हार्ट, उनके 3 चैम्बर होते हैं। और अगर उसमें उनका ब्लड ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड अगर मिक्स भी हो जाए तब भी वो क्या कर जाएंगे, सर्वाइव कर जाएंगे। ठीक है। जैसे हमारी जो फिशेस होती हैं ऑन द अदर हैंड दूसरी ओर हैव ओनली 2 चैम्बर हार्ट। जो फिशेस होती हैं उनके 2 चैम्बर हार्ट होते हैं। एंड द ब्लड इज पम्प टू द गिल्स। उनका जो ब्लड है वो पंप किया जाता है गिल्स के द्वारा। इज ऑक्सीजनेटेड, वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड होता है। एंड देन पासेज डायरेक्टली टू द रेस्ट ऑफ बॉडी, और उसके बाद पूरे शरीर में भेज दिया जाता है। दस द ब्लड गोज ओनली वंस थ्रू द हार्ट। इनमें क्या होता है कि जो ब्लड है एक ही बार जाता है हार्ट से इन द फिश ड्यूरिंग 1 साइकिल ऑफ पासेज थ्रू द बॉडी, उसके बाद पूरे शरीर में भेज दिया जाता है। ऑन द अदर हैंड दूसरी ओर इट गोज थ्रू द हार्ट ट्विस्ट ड्यूरिंग ईच साइकिल इनटू वर्टिब्रेट। दिस इज नोन द डबल सर्कुलेशन। और हम लोगों में डबल सर्कुलेशन होता है, एक बार डीऑक्सीजनेटेड आता है, एक बार ऑक्सीजनेटेड आता है। ये भी आपको आना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर ब्लड प्रेशर के बारे में दिया है, कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए बताते हैं ब्लड प्रेशर क्या होता है, जिसको हम लोग बीपी भी बोलते हैं। द फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट अगेंस्ट द वॉल ऑफ अ वेसल इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर किसको कहते हैं, जो हमारी नसें होती हैं, जो वेसल्स होती हैं, उनके अगेंस्ट क्या करे, ब्लड जो होता है फोर्स लगाता है। दिस प्रेशर इज मच ग्रेटर इन द आर्टरीज दैन इन वेंस। ये वाला प्रेशर किस में ज़्यादा होता है, आर्टरीज में ज़्यादा होता है। वेंस दोस्तों वो होते हैं जो हमें ऊपर से स्किन से ही दिखाई देते हैं, उनको वेंस बोलते हैं। आर्टरीज मोटी रसों को बोला जाता है, इसलिए आर्टरीज में ज़्यादा प्रेशर होता है क्योंकि उसमें ज़्यादा तेज़ी से ब्लड फ्लो करता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि देखिए दोस्तों एक और है कि आर्टरीज मतलब ये होता है कि जब हार्ट से ब्लड पूरे शरीर में भेजा जाता है तो आर्टरी से भेजा जाता है, और पूरे शरीर का जो ब्लड होता है हार्ट में किसके द्वारा आता है, वेंस के द्वारा आता है। तो जब जाएगा तो ज़्यादा प्रेशर होगा, यानी आर्टरीज होती है। द प्रेशर ऑफ अ ब्लड इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकल सिस्टोल कंट्रैक्शन इज कॉल्ड द सिस्टोलिक प्रेशर। यानी कि जो प्रेशर ब्लड के द्वारा होता है आर्टरी के अंदर, यानी कि वेंट्रिकल सिस्टोल जिसको हम कंट्रैक्शन बोलते हैं, इज सिस्टोलिक प्रेशर, उसको क्या बोलता जाता है, सिस्टोलिक प्रेशर। और एंड द प्रेशर इन आर्टरी ड्यूरिंग द वेंट्रिकल, जब रिलैक्स करते हैं तो उसको डायस्टोलिक, यानी कि जब हमारी जो आर्टरी कंट्रैक्ट करेंगी तो सिस्टोलिक प्रेशर होता है, और जब आर्टरी हमारी क्या करें, रिलैक्स करें
तो डायस्टोलिक प्रेशर होता है। द नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर इज़ अबाउट, जो हमारा सिस्टोलिक प्रेशर होता है वो इतना होना चाहिए, और डायस्टोलिक जो प्रेशर है यानी जब आर्टरी रिलैक्स करे तो 80 mm ऑफ Hg होना चाहिए। ये प्रेशर की यूनिट है, यानी 120/80 होना चाहिए सिस्टोलिक अपॉन डिस्टोलिक प्रेशर जब हमारी आर्टरी कंट्रैक्ट या रिलैक्स करें, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ पर एक कुछ और बातें भी लिखी गई हैं, इनको भी बता देते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है कि जो ब्लड प्रेशर इज़ मेजर्ड इन इंस्ट्रूमेंट, जो ब्लड प्रेशर है एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर किया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर। बीपी जो है किससे मापा जाता है, स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा। हाई ब्लड प्रेशर इज आल्सो कॉल्ड द हाइपरटेंशन, अगर कभी भी बीपी बढ़ जाए, ब्लड प्रेशर बढ़ जाए तो उसको हम हाइपरटेंशन बोलते हैं। एंड इज कास्ड बाय द कंस्ट्रक्शन आर्टरियोल्स, और ये किसके द्वारा होता है, आर्टरीज के कंस्ट्रक्शन के द्वारा होता है। विच रिजल्ट इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ ब्लड फ्लो, देखिए जब बीपी बढ़ जाती है तो क्या करती है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, जब फ्लो बहुत तेज होना शुरू हो जाता है। इट कैन रप्चर आवर आर्टरी, कई बार क्या होता है कि हमारी नसें फट सकती हैं और इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखिए दोस्तों, अब आपको यहाँ पर वेसल, आर्टरी और वेन्स के बारे में सारी बातें बताई जाएंगी। चलिए देखते हैं। आर्टरी आर द वेसल, ये हमारी वेसल ही तो हैं आर्टरी वगैरह। विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, जो ब्लड को कैरी कर देती है कहाँ से, हार्ट से, टू वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी, पूरे शरीर में। सिंस द ब्लड इमर्जेस फ्रॉम द हार्ट अंडर हाई प्रेशर, आप जानते हैं कि जब कभी भी हार्ट से जब ब्लड निकलेगा ना तो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर के साथ निकलता है। इसीलिए जो आर्टरीज होती हैं वो क्या होती हैं, थिक होती हैं, इलास्टिक होती हैं, यानी काफ़ी मोटी और मजबूत होती हैं। वेन्स कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट ऑर्गन, वेन्स का काम क्या होता है, जो पतली वाली, वो अलग अलग ऑर्गन्स को वो फिर से ब्लड को लेकर आती हैं, कहाँ, ब्रिंग बैक टू द हार्ट, वो हार्ट में वापस लेकर आना उनका काम होता है। दे डू नॉट नीड थिक वॉल्स, उन्हें मोटी की ज़रूरत नहीं होती है, बिकॉज द ब्लड इज़ नो लॉन्गर अंडर प्रेशर, क्योंकि वहाँ पे जो ब्लड है बहुत तेज़ से फ्लो नहीं करता है। इंस्टीड दे हैव वॉल्स, उनके पास क्या होता है, वॉल्स होता है, दैट इंश्योर द ब्लड फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन, उनके पास वाल्व होता है जिससे जो ब्लड होता है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो वाल्व का काम क्या होता है, अगर आपसे पूछा जाए वाल्व काम क्या है, तो जो है ब्लड हमारा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे, उसका काम ये होता है। ऑन रीचिंग एन आर्गन और टिश्यू, जब ब्लड किसी आर्गन या टिश्यू का पहुंचता है, द आर्टरी डिवाइड्स इनटू स्मॉलर, जो आर्टरी ही है वो कई छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाता है, स्मॉलर वेसल, छोटी छोटी नसों में। ब्रिंग द ब्लड इन कॉन्टैक्ट विद द इंडिविजुअल सेल, ताकि हर सेल तक पहुंच सके। द स्मॉलेस्ट वेसल है वॉल्स विच आर ओनली वन थिक आर कॉल्ड द कैपिलरीज, इन्हीं को क्या बोला जाता है, कैपिलरीज। जब आर्टरीज जो है छोटी छोटी वेन्स में, छोटी छोटी नसों में डिवाइड हो जाए ताकि हर सेल तक ब्लड पहुंच सके, उनको क्या बोलते हैं, कैपिलरीज। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड द सराउंडिंग सेल्स, यानी कि जो ब्लड है उसका एक्सचेंज करना सराउंडिंग सेल्स टेक्स प्लेस अक्रॉस इन द थिन वॉल, द कैपिलरी देन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म द वेन्स। ये जब कैपिलरीज, कई सारी कैपिलरीज को जब मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, वेन्स बनता है। दैट कन्वे द ब्लड अवे फ्रॉम द ऑर्गन टू द सिटी, और उसके बाद पूरे शरीर में भेजा जाता है। यहाँ पे लिखा है कि मेंटेनेंस ऑफ प्लेटलेट्स, ये क्या होता है, व्हाट हैपन्स इफ द सिस्टम ऑफ ट्यूब डेवलप्स अ लीक, कई बार क्या होता है कि जैसे लीक होने लगा। थिंक अबाउट द सिचुएशन व्हेन वी आर इंजर्ड, कई बार चोट लग जाती है या फिर हमें ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। नेचुरली द लॉस ऑफ ब्लड सिस्टम टू बी मिनिमाइज्ड, यानी कि नेचुरली ब्लड फ्रॉम द सिस्टम हैज़ टू बी मिनिमाइज्ड, तब हमारा शरीर में अपने आप ही ब्लड कैसे रुक जाता है। इन एडिशन लीकेज वुड बी लीड टू लॉस ऑफ प्रेशर, इसमें क्या होता है कि प्रेशर का लॉस हो जाता है, विच वुड रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ द पंपिंग सिस्टम, यानी कि जब कभी भी ब्लड अगर हमारे शरीर में निकलना शुरू होता है तो क्या होता है, पंपिंग सिस्टम पे प्रेशर कम हो जाता है। टू अवॉइड दिस, इसको बचाने के लिए द ब्लड हैज़ टू प्लेटलेट सेल, यानी कि प्रेशर शरीर का कम ना हो, इसीलिए क्या होती हैं हमारे शरीर में प्लेटलेट होती हैं, विच सर्कुलेट अराउंड द बॉडी, वो हमारे पूरे शरीर में राउंड करती रहती हैं, घूमती रहती हैं। प्लग दिस लीक्स, जो कि इसी लीक को रोकती हैं, बाई हेल्पिंग टू क्लॉट द ब्लड, और ये ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है एट द पॉइंट ऑफ इंजरी, जहाँ पर आपको चोट लगी है। उसके बाद देखिए अब हम लोगों को पढ़ना है लिम्फ के बारे में। लिम्फ क्या होता है,
लिम्फ क्या होता है, लिम्फ के बारे में पढ़ना है। लिम्फ क्या होता है, लिखा है देयर इज़ अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड, यानी कि एक और फ्लूइड होता है आल्सो इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन, जो कि ट्रांसपोर्टेशन में ही होता है। दिस इज़ कॉल्ड लिम्फ, या फिर इसी को हम लिम्फ बोलते हैं, या फिर इसी को हम टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं। थ्रू द पोर्स इन द वॉल्स ऑफ कैपिलरीज, जो कि कहाँ पे होता है, छोटे छोटे पोर्स के रूप में होता है कैपिलरीज की वाल पर। सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन ब्लड सेल्स escape into intercellular space and the tissue to form the fluid। इसमें क्या क्या होता है कि फ्लूइड बनाने के लिए प्लाज्मा चाहिए, प्रोटीन चाहिए, ब्लड सेल्स चाहिए। इंटरसेलुलर स्पेस इन द टिश्यू, टिश्यू के अंदर जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है ताकि हमारा जो टिश्यू फ्लूइड या लिम्फ बन सके। इट इज़ सिमिलर टू द प्लाज्मा ऑफ ब्लड, ये बिल्कुल सेम होता है प्लाज्मा की तरह ब्लड का, बट कलरलेस। लेकिन ये क्या होता है, इसमें कोई रंग नहीं होता है और इसमें कंटेन लेस प्रोटीन, और इसमें प्रोटीन कम मात्रा में होता है। लिम्फ ड्रेन्स इनटू लिम्फेटिक कैपिलरीज फ्रॉम द इंटरसेलुलर स्पेस विच जॉइन टू लार्ज लिम्फ वेसल्स टू द फाइनली ओपन द लार्जर वेन्स। ये क्या करता है, लार्ज लिम्फ को वेन से कनेक्ट भी करता है। लिम्फ कैरीज डाइजेस्टेड, लिम्फ कैरी कर देती हैं डाइजेस्ट एब्जॉर्ब फैट को फ्रॉम इंटेस्टाइन, आंतों से, एंड ड्रेन एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड, और उसे सारी चीज़ों को ब्लड में ही मिक्स कर देते हैं। तो आपको याद कर लेना है कि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। अब देखिए दोस्तों, हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन के बारे में पढ़ लिया है। अब हम लोगों को पढ़ना है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, यानी कि पौधों में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है। देखिए दोस्तों, अभी हम ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन तक ही पढ़ते हैं। अगले लेक्चर में हम एक्सक्रीशन और ये ट्रांसपोर्टेशन प्लांट है दोनों को एक साथ अपलोड कर देंगे, जिससे आपका ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हम चाहते तो इसको वन शॉट में पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देते, लेकिन पार्ट बाई पार्ट आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको किसी और चैप्टर पर अगर लेक्चर चाहिए तो ज़रूर कमेंट करिएगा। जल्दी ही मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।